Example 3.10, a resistance of R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R नोड ओम. ये जो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है, ये जो ए और सी के बीच में आपको दिख रहा है, ये पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस R नोड है. ए वोल्टेज V इज सप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर. Derive an expression for the voltage across R. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो पोटेंशियोमीटर के बीचों बीच है, तो इसके लिए वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालो. ये जो रेजिस्टेंस आर है इसके लिए वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या होगा. तो देखो, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम बना बना के सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये क्वेश्चन में कैसे कैसे अपने को काम करना है. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखे. ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज है ये V है. तो जब ये मिडिल पे रहेगा, है ना, मिडिल पे रहेगा, तो अपने को क्या करना है, यहाँ से जो वोल्टेज से करंट जो आएगा, मान लो यहाँ से करंट अगर आएगा तो करंट के जाने के दो रास्ता रहेगा, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा. तो ये दोनों, इसका जो मिडिल का मतलब R0/2 रेजिस्टेंस जो रहेगा, R0/2 और ये R आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे. देखो मैं आपको अगर सिंपल डायग्राम करके बताऊँ, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज V है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये R0/2 और ये R, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसा, मतलब जब वो मिडिल पे रहेगा तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस R0 था, ये जो हमारा रेजिस्टेंस R0 था, जब ये मिडिल पे रहेगा तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया रेजिस्टेंस, एक R0/2 और एक R0/2. तो ये R0/2 इधर चला गया, R0/2 और ये R0/2 अलग हो गया, और ये जो R रेजिस्टेंस है वो तो रहेगा ही, और यहाँ पे V वोल्टेज है. तो आपको डायग्राम से समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो R है और R0/2 है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और इसका जो इक्विवेलेंट है वो इसके साथ सीरीज में रहेगा. समझ में आया. तो ये चीज़ अपने को समझना है. यहाँ पे जो डायग्राम, एक डायग्राम के थ्रू आपको नहीं क्लियर हो पाएगा, इसीलिए मैंने डायग्राम को अलग अलग किया है ना. समझ में आ गया होगा अभी आपको. ये R0 है, जब ये मिडिल पे रहेगा तो दो भाग में रेजिस्टेंस डिवाइड हो गया, R0/2 R0/2. तो करंट यहाँ पे आके बटा, दो भाग में बटेगा, फिर दोनों करंट, यहाँ से करंट निकलेगा, फिर यहाँ से करंट, दोनों करंट इस R0 में जाएगा, R0/2 वाला जो पार्ट बचेगा उधर ये करंट जाएगा. तो हमने इसको सिंपल तरीके से सर्किट बना लिया. अब हम इसके आधार पे सोल्व कर देते हैं. अब देखो, मान लेते हैं कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 है. तो लेट व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट is in middle of R0/2, है ना, R0/2 के मिडिल में रहेगा, देन R एंड R0/2 इन AB ब्रांच. ये जो AB ब्रांच मैंने मेंशन कर दिया कि AB ब्रांच में जो R0/2 है, ये R0/2 और ये R इन पैरेलल, और इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया R1. लेट इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1. ठीक है, हमने क्या मान लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R1 मान लिया. तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 मान लिया, तो 1 एक रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R0/2 है और एक R है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है. तो R2 के जगह पे क्या है, R0/2, है ना. एक रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल फॉर्मूला जो 1/RP यूज करते हो ना, 1/R1 प्लस 1/R2. तो यही फॉर्मूला हमने यूज किया पैरेलल वाले का. तो पैरेलल का जो इक्विवेलेंट है हमने 1/R1 मान लिया है. तो 1/R, एक रेजिस्टेंस हमारा ये R है, एक रेजिस्टेंस हमारा ये R है, और एक R0/2 है. आप ये डायग्राम बना लेना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. और एक 1/ ये हो गया. अब इसी को सोल्व करेंगे तो ये हो गया 1/R1 इज इक्वल टू 1/R प्लस 2/R0. तो ये जगह R0 प्लस 2R, R0 प्लस 2R अपॉन R0 R.
तो यहाँ पे हमारे इसको उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे, तो R1 का फॉर्मूला निकल गया आर नॉट अपॉन आर नॉट आर, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, अपॉन आर नॉट प्लस 2R। जरूरत जहाँ पड़ेगा वहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब ये जो R1 है, अब इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने माना, ये क्या बन के आ गया बच्चों, R1। तो ये R1 और R नॉट बाई 2 किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा। इसका इक्विवेलेंट के साथ ये क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो R1 सिंस R1 एंड R नॉट अपॉन 2 आर इन सीरीज में है, तो इसका जो इक्विवेलेंट है, इसका जो इक्विवेलेंट है उसको मान लेते हैं कि ये R है। टोटल इक्विवेलेंट R तो यहाँ पे दिया है, R मत मानो, यहाँ पे RS मान लेते हैं, सीरीज में है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस आर नॉट अपॉन 2, सोल्व करोगे तो हो जाएगा 2R1 प्लस आर नॉट अपॉन 2। तो ये हमारा RS की वैल्यू, टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे आ गया, R1 प्लस आर नॉट अपॉन 2, ये हमने रख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमारा जो सर्किट में करंट रहेगा, तो सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन लिखो। तो नाउ करंट I इज इक्वल टू V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस को हमने क्या लिया है, RS। तो ये जगह V अपॉन RS कितना निकला हमारा, तो RS निकला है 2R1 प्लस आर नॉट अपॉन 2, तो ये 2 को ऊपर भेज दिया, तो 2V, ये बन गया हमारा 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नॉट, ये बन गया हमारा करंट का एक्सप्रेशन। R1 की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 2 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो करंट निकाला V अपॉन RS, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का RS है, ये सबका इक्विवेलेंट जो हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया, ये टोटल रेजिस्टेंस को हमने RS मान लिया, तो V अपॉन RS करंट निकल जाएगा। अब देखो, जो अपने को निकालना है, अपने को बोला है कि ये R वाले ब्रांच में कितना वोल्टेज है, ये R वाले के लिए वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखना है। तो जितना वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो जितना वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम, वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस R निकालेंगे। तो V इक्वल टू टोटल करंट इंटू उसका रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे हम लोग। क्या ले लेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V1 इक्वल टू IR1, इसके क्रॉस वोल्टेज, R के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, तो हम क्या करेंगे, R1 हमने क्या माना था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा। तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला IR होता है, लेकिन हम करंट के जगह पे करंट, टोटल करंट लेंगे और R के जगह पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो ये जो बना IR1, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो V1 I कितना है, 2V अपॉन 2R1 प्लस आर नॉट इंटू R1। अब R1 की जो वैल्यू है, जो हमने यहाँ पे निकाल रखा था, R1 की वैल्यू वो पुट कर दो यहाँ पे। तो V1 बना 2V अपॉन 2 इंटू R1 कितना है, आर नॉट R अपॉन आर नॉट प्लस 2R प्लस आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई R1, R1 है आर नॉट R अपॉन आर नॉट प्लस 2R। अब रह गया इसका सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसको। तो ये बन जाएगा V1 इज इक्वल टू 2V अपॉन 2R नॉट R प्लस ये हो जाएगा हमारा आर नॉट स्क्वायर प्लस 2R आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस 2R इंटू आर नॉट R अपॉन आर नॉट प्लस 2R। तो देखो, ये आर नॉट प्लस 2R, ये आर नॉट प्लस 2R कट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ही जाने वाला है, तो यहाँ से हमने कट कर दिया। तो V1 इज इक्वल टू 2V आर नॉट R अपॉन ये आर नॉट स्क्वायर प्लस 2R नॉट R
और ये हो गया 2R0R, तो 4R0R हो गया, 4R0R। तो नीचे से क्या करेंगे अब, 2VR0R अपॉन, यहाँ से R0 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा R0 प्लस 4R। तो ये R0 से R0 कट हो गया, तो हमारा जो एक्सप्रेशन निकल गया ये आ गया 2VR अपॉन R0 प्लस 4R, है ना, 2VR अपॉन R0 प्लस 4R। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर देखो लास्ट में क्या दिया है, 2VR अपॉन R0 प्लस 4R। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। सारा कैलकुलेशन हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या समझना, तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पे था कि ये रेजिस्टेंस जब डिवाइड हुआ था तो ये दोनों पैरेलल में आ गया, इसके साथ सीरीज में चला गया, तो हमने पैरेलल वाले को R1 मान ही लिया, तो इसको सोल्व कर लिया। फिर R1 और R0/2 सीरीज में था, उनको सोल्व कर लिया। फिर हमने करंट निकाल दिया, सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है। करंट निकालने के बाद हमने क्या किया, वोल्टेज देखा। वोल्टेज के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे हम। वोल्टेज के लिए मैंने क्या बताया कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है करंट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सर्किट में जो करंट पास कर रहा है वो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके।